स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और रिसर्च एप्टीट्यूड के हम कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड के इन क्वेश्चनों में हम 1 से लेकर 26 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसकी पहली सीरीज़ शुरू करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं गाइस। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो है शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए। तो गाइस, शोध ग्रंथ लेखन की विधि क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए, सौंदर्यबोधयुक्त एवं आकर्षक होनी चाहिए, या व्यक्तिगत होनी चाहिए। तो शोध ग्रंथ लेखन की गाइस जो विधि होनी चाहिए, और इसका एक ऑप्शन और दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शोध ग्रंथ लेखन की जो विधि होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए गाइस। कोई भी शोध ग्रंथ जो आप लिख रहे हैं वो वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं गाइस, और उसमें देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन जो दिया, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण होना चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता में क्या गुण होना चाहिए? नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया है कौशलात्मक दक्षताएं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन। अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण होना चाहिए। तो गाइज ये तीनों ही गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ए, बी और सी, अर्थात सभी होने चाहिए। अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने एक अनुसंधानकर्ता यानी कि जो कोई भी रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कौशलात्मक दक्षताएं भी होनी चाहिए, उसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति भी होनी चाहिए, और वह धैर्यपूर्ण और मानसिक संतुलन पूर्ण वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। तो ये तीनों क्वालिटीज़ अनुसंधानकर्ता में विशेष रूप से होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइज। अनुसंधान पेपर लेखन से लाभ। तो अनुसंधान पेपर लेखन से हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये इसमें दिए गए हैं। तो अनुसंधान पेपर लेखन से हमें जो लाभ मिलते हैं वह गाइज हैं शोध संबंधी विचार विनिमयकरण, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है शोध उपागमों से परिचय। थर्ड ऑप्शन है वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता, और उपरोक्त में से सभी। तो गाइस, अनुसंधान पेपर लेखन से जो हमें लाभ मिलते हैं वो ये सभी लाभ हैं। अनुसंधान पेपर लेखन से पहला लाभ हमें मिलता है शोध संबंधी विचार विनिमयकरण, और शोध उपागमों से परिचय भी हमारा इसमें होता है, ये भी लाभ मिलता है हमें। और वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता भी अनुसंधान पेपर लेखन से बढ़ती है। तो हमारे जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों ही चीज़ें हमें अनुसंधान पेपर लेखन से मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। 4th नंबर क्वेश्चन जो दिया है, अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता है। तो अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता है, पहला ऑप्शन दिया है केवल विश्वविद्यालयी शिक्षकों के लिए। दूसरा ऑप्शन है केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए, समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज, और नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में कह नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है गाइज सी नंबर, समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए। किसके लिए गाइज? समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता है समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए। नंबर 5 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि विद्रूप नहीं, ये विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि क्या दिया है? प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय
योग्यताएं नहीं होती। प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। यानी गाइस जो है अनुसंधान पर लेखन की अनिवार्यता जो होती है उसमें विद्रूप की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता, ये भी कारण है गाइस। और प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यताएं नहीं होती, ये भी कारण है। और प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, ये भी कारण है। तो उपरोक्त में जो सभी कथन हैं वो सभी के सभी कथन हमारे क्या हैं? वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है। अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है, तो इसमें नहीं है दिया है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से लाभ हैं अनुसंधान पत्र से। तो पहला ऑप्शन दिया लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान का परिमार्जन। तो ये लाभ हमें जो है वो अनुसंधान पत्र से मिलता है, यानी कोई ना कोई लक्ष्य होता है जब कोई हम रिसर्च करते होते हैं या अनुसंधान करते हैं, ठीक है। और नंबर 2 जो ऑप्शन दिया उसमें दिया अनुसंधान निष्कर्षों की व्यापक आलोचना हेतु प्रस्तुति। तो इसमें निष्कर्ष भी होते हैं और अनुसंधान के जो निष्कर्ष होते हैं उनकी व्यापक आलोचना भी की जाती है, इसीलिए इसकी प्रस्तुति होती है। थर्ड ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत हितों के लिए अनुसंधान पत्र। अच्छा, 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, तो डी ऑप्शन जो दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो सी नंबर पे आते हैं, उसमें दिया व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन। ये हमारा जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि अनुसंधान पत्र का ये लाभ नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत हित के लिए कोई भी अनुसंधान पत्र जो होता है, रिसर्च लेटर होता है, लेख होता है, वह नहीं लिखा जाता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन। नंबर 7 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान पत्रों के लेखन की विधा में न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं। अनुसंधान पत्रों के लेखन की विधा में न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं, तो ये किस में होते हैं? पहला ऑप्शन इसका दिया शोध पत्रिकाओं के अपने मापदंड के अनुरूप, शोध करने वाले विद्वान की रुचियों के अनुकूल, शोध क्षेत्रों की परंपराओं के अनुकूल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शोध पत्रिका की कोई भी मापदंड आप नहीं रख सकते, और शोध करने वाले विद्वान की रुचियों के अनुकूल तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते। और सी नंबर दिया शोध क्षेत्र की परंपराओं के अनुकूल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो डी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नंबर 8 पे आते हैं। अनुसंधान एक सौंदर्यबोध युक्त प्रक्रिया है। यहाँ पर सौंदर्यबोध से अभिप्राय क्या है? तो अनुसंधान के बाहरी स्वरूप की सुंदरता से, ये भी नहीं होगा। अनुसंधान की विषय वस्तु की गुणवत्ता से, ये भी आंसर नहीं होगा। अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से, तो अनुसंधान एक सौंदर्यबोध युक्त प्रक्रिया है। यहाँ पर सौंदर्यबोध से जो अभिप्राय है वह क्या होगा? अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से। नंबर 9 क्वेश्चन पे आते हैं आगे। नंबर 9 क्वेश्चन में क्या दिया? अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले शोध कार्य में केवल, तो ये तो आंसर नहीं होगा इसका। बी नंबर देखते हैं, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों से, ये हो सकता है। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों में केवल, ये भी नहीं हो सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों से। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों से। अनुसंधान की एथिक्स संबंध नहीं है, तो अनुसंधान की जो एथिक्स है वो संबंधित नहीं है। तो नहीं है किससे? वैज्ञानिक विधि से तो ये संबंधित होती है। अनुसंधान की एथिक्स विश्वसनीयता से भी संबंधित होती है, मानवीयता से भी संबंधित होती है, अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंधित नहीं होती है। नंबर 11 क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। और अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये भी नहीं होगा सही। अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, ये भी सही नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी पद त्रुटिपूर्ण हैं। नंबर 12 क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को
क्या कहेंगे हम, मूल्यपरक अनुसंधान या दूषित अनुसंधान या अनुचित अनुसंधान या पूर्वाग्रही अनुसंधान। तो हमारा राइट आंसर होगा दूषित अनुसंधान। यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह, ठीक, अगर वह पूर्वाग्रह रखता है मतलब पहले से डिसाइड कर लेता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को या रिसर्च को हम क्या कहेंगे, एक दूषित अनुसंधान कहेंगे। अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण है, तो अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति, सशक्त कल्पनाशीलता या योग्यता या उपरोक्त सभी। तो अनुसंधानकर्ता को जो सर्वोच्च गुण होता है वह होगा, सबसे बड़ा गुण जो होता है वह होता है उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति, अर्थात क्या होगा, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 1 से लेके 13 तक जो हमने डिस्कस किए थे। 14 से लेके 26 तक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।